नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटा हमें हमारे गांव पहुंचा दो। मम्मी पापा नहीं दिख रहे। विवेक ने पापा को घर में न पाकर सुषमा जी से पूछा। पापा सुबह की सैर करने गए हैं। अरे कल ही तो आए हैं, अभी थकावट नहीं है उन्हें? बिल्कुल नहीं बेटे, यही तो अंतर है यहाँ और वहाँ में। सबसे मिलने की बेचैनी भी तो है इन्हें। हंसते हुए सुषमा जी ने कहा, सच में मुंबई में तो मैं डर ही गया था कि क्या हो गया पापा को। हर समय गुमसुम, ना किसी से मिलना ना ही बोलना, ऊपर से आए दिन कुछ ना कुछ हेल्थ इशू। देख रहा है ना, मैं कहती थी ना पापा बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें उनके घर पहुंचा दो। बस अब देख उनकी जिंदा दिली। विवेक खिड़की से पापा को जाते हुए देखने लगा। चाल धीमी मगर उत्साह बहुत। इतनी जिद करके वह माँ पापा को अपने साथ लेकर गया था। बहुत हुई जिंदगी की चाकरी, अब मेरे साथ चलकर रिटायरमेंट का आनंद उठाइए आप दोनों। कल तक दिल पर एक बोझ था कि आखिर क्यों उसने अपने बुजुर्ग माता पिता की जिद मान ली और यहाँ आ गया उन्हें वापस घर पहुँचाने। पर लग रहा है शायद यह सही निर्णय रहा। मुंबई में कितने बूढ़े दिखते थे ये दोनों। पापा शुरू से बहुत मिलनसार स्वभाव के रहे हैं। आदमी दिखा नहीं कि उनकी बातें चालू, फिर चाहे वह पड़ोस के चौधरी चाचा हो, मंगलू दूध वाला हो या खेत में काम करने वाला बुधिया हो। उनकी बातचीत उम्र या हैसियत नहीं देखती। गांव में किसी भी समय किसी को कोई सहायता चाहिए, पापा हमेशा हाजिर रहते। माँ का भी वही हाल। आस पड़ोस की पूरी महिला मंडली उनके इर्द गिर्द घूमती और वह इन सब के अपनेपन के बीच बड़े सुकून से रहती। मस्त रहते थे दोनों अपने घर में, लेकिन जब यह गलानी अत्यधिक हावी होने लगी कि मैं अपने बुजुर्ग हो रहे माता पिता का सही से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, तो उसने जोर जबरदस्ती कर मम्मी पापा को अपने पास बुला लिया। मात्र 6 महीने में ही पापा एकदम से बूढ़े लाचार दिखने लगे। माँ भी अपनी परेशानियों को दरकिनार कर दिन रात उनकी तीमारदारी में लगी रहती। वह और संजना उन्हें कितना समझाते कि सोसाइटी के पार्क में थोड़ा टहल लीजिए, लोगों से मिला जुला कीजिए। पर पापा अपने वृद्धावस्था की दुहाई देने लगते कि इस उम्र में उनसे नई दोस्ती नहीं की जाती, वह घर में ही ठीक है। उधर विवेक और संजना भी तो खुद सुबह से शाम तक मशीन की तरह जुटे रहते। सप्ताह के अंत में जो थोड़ा समय मिलता वह कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। पिछले कुछ दिनों से मम्मी ने लगातार बोलना शुरू कर दिया था कि बेटा हमें गांव पहुंचा दो, हमें वहीं का जीवन रास आता है। जब तक हम दोनों हैं तो मैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में जो अकेला बचेगा उसे तो समझौता करना ही है। पर अभी इस तरह जीवन बिताने से अपनी आंखों के सामने हम अपनी उम्र घटते देख रहे हैं। मम्मी ने यह बहुत बड़ी बात कह दी थी। हार कर विवेक उन्हें लेकर कल शाम को गांव आ गया। एक दिन में ही इनके हाव भाव में इतना परिवर्तन आ जाएगा उसने कल्पना भी नहीं की थी। मम्मी भी बिल्कुल फिट दिख रही है और छोड़े घर को व्यवस्थित करने में जुट गई है और बिना थके हुए बेटे के मनपसंद व्यंजन बनाने में लगी है। वहीं पापा भी कितने व्यस्त हैं सबसे मिलने जुलने, आस पड़ोस की जानकारी लेने में। उसे पहले वाले मम्मी पापा दिखाई देने लगे। बातों के बादशाह पापा, घर की रानी मम्मी और वह उनका राज दुलारा। विवेक के चेहरे पर मीठी मुस्कान तैर गई। वह समझ गया कि उम्र के इस दौर में एक दूसरे का साथ और अपनी वास्तविक गृहस्थी ही इन्हें सबसे बड़ा सुख दे सकती है। अब उसके दिल पर कोई बोझ नहीं था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि जब भी मौका लगेगा वह और संजना मम्मी पापा के पास आने से नहीं चूकेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।